बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर हमारा है स्टूडेंट्स एनालिटिकल ज्योमेट्री, और जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो लिखा है इन फ्रंट ऑफ यू, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। स्टूडेंट्स, और एट द एंड ये कंक्लूजन हम निकालेंगे कि द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ये तो तकरीबन 35वां है कि 34वां है, जो भी लेक्चर है, हम तो ये बेसिक बातें तो आपको पता होंगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक लाइन है। देखिए, एक्स वाई प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल एक लाइन है, मिसाल के तौर पर। तो इस लाइन की होती है एक इक्वेशन, और मुख्तलिफ फॉर्म्स है, 6 फॉर्म्स है। डिटेल से हम कर चुके हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट्स आर अवेलेबल। तो लाइन की जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज या एम एक्स प्लस बी, कैपिटल बी, ये हमारा है स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट, कैपिटल सी। अब स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन ऑरिजिन में से पास करे, इफ अ लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन, अ लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन, जैसे ये एक रेड लाइन है स्टूडेंट्स, ये अब ये एक लाइन है विच पासिस थ्रू ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन में से पास हो रही है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, बिकॉज y इंटरसेप्ट इसका अब जीरो है, x इंटरसेप्ट भी जीरो है, मगर x इंटरसेप्ट के साथ हमारा क्या काम, y इंटरसेप्ट इसमें जिक्र है। तो y इंटरसेप्ट जीरो है, तो लिहाजा y इज इक्वल टू एम एक्स। पहले तो ये बात आप जहन नशीन कर लें। स्टूडेंट्स, बाज लोग इसमें भी कंफ्यूज है, तो इसका तो मतलब है कि आपको फिर बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सामने यहाँ पे मैं एक ब्लू लाइन लिख दूं, बना दूं स्टूडेंट्स, आपके सामने है, ये हाथ से बना रहा हूं, स्केल भी हाथ से बना दिया है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आप चीजें पार्डन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है आपके सामने, ये स्टूडेंट्स इज अ लाइन। अब इस लाइन का स्लोप क्या है स्टूडेंट्स? यू कैन सी 1/2। इसका स्लोप है माय डियर स्टूडेंट्स 1/2। तो इसकी इक्वेशन होगी, इसको मैंने कहा L1, तो इसकी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू mx, यानी 1/2x। ये इसकी इक्वेशन है। क्या मतलब स्टूडेंट्स के ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ये तो पॉइंट्स हैं, बनाए हैं, और पॉइंट्स का आपने मजमू द लोकस ऑफ पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। या फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपका है 2,1, मिसाल के तौर पर। तो आप यहाँ पे x की जगह पुट करें 2, तो आपके सामने है y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स 1, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू है 1, यहाँ पे पुटिंग कर x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -0.5, -1/2 -0.5। तो ये इसकी इक्वेशन है। ये तो आपको अभी नो कन्फ्यूजन, इसमें आपको नो कन्फ्यूजन। ये इसकी लाइन, ये इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, बिकॉज सी तो इसमें जीरो है। ओके, और एक दूसरी लाइन मैंने बना दी स्टूडेंट्स, आपके सामने है ये ग्रीन लाइन। अब इसका स्लोप क्या है? क्लियरली यू कैन सी स्लोप इज 3। तो इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू 3x। देखो, तो एक पर्टिकुलर केस है। जनरली स्पीकिंग हमने लिखा है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये एक लाइन है, लाइन नंबर 1, ये जो रेड लाइन है, ठीक है। जनरली अब आप लिखे स्टूडेंट्स, जनरली, अब इसको आप जरा भूल जाएं। जनरली स्पीकिंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये है ब्लू लाइन, ये है ग्रीन लाइन,
L2, ठीक है। इसकी इक्वेशन है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2. Generally speaking, we say that the equation of this L1 is what? Y is equal to m1x. और जो ग्रीन लाइन है, ये तो एक पर्टिकुलर केस मैंने आपके सामने लिखा, y is equal to m2x. अच्छा, अब स्टूडेंट्स केस को मैं लिख सकता हूं y माइनस m1x इक्वल टू 0. इसको कहा इक्वेशन नंबर 1. और इसको लिखा जा सकता है y माइनस m2x इक्वल टू 0. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2. Equation 1 multiplied by equation 2. We get. अब ये क्या आ जाएगा? y माइनस m1x इज इक्वल टू 0. ठीक हुआ, मल्टीप्लाई करें. y स्क्वायर माइनस m2xy माइनस m1xy प्लस m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके. अब आप इसको लिख सकते हैं, या पहले लिखे m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर. इन दोनों में से आप एक्स वाई कॉमन करेंगे तो माइनस m1 माइनस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, अब ये क्या है? It is a homogeneous equation of degree 2. Homogeneous equation in which all the non-zero terms have the same degree. और डिग्री आप जानते हैं किसी भी टर्म में वेरिएबल्स के पावर को जमा करना. उम्मीद है आपको हम बेसिक बातें बता रहे हैं. It is a homogeneous equation of degree 2. It is a homogeneous equation of degree 2. तो कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स? कंक्लूजन, द जॉइंट इक्वेशन या द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन विल बी अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. और इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी, जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी, वो ये होगी ए एक्स स्क्वायर फॉर अ पर्पज. इसको हमने लिखा 2hxy जमा बी वाई स्क्वायर. एच पे फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो इस वीडियो में, बस एच एक कांस्टेंट है, या मुख्तलिफ फॉर्म में लिखते हैं ताकि आगे जाके कैलकुलेशंस में हमें आसानी हो. ओके, डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. आज सिर्फ ये निकालना. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मतलब ये है कि जब भी दो लाइनें ऑरिजिन में से पास करेंगी तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी उसमें एक्स स्क्वायर टर्म होगी, एक वाई स्क्वायर टर्म होगा और एक एक्स वाई टर्म होगी. एच ए एंड बी दे आर जस्ट नंबर्स. मगर ये कब ऐसा होगा? जब टू लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे आपके सामने ये है, एक लाइन है विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो केस को हम, ये वही इक्वेशन नंबर 1 है. तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इस ब्लू लाइन को 2y माइनस 1x इज इक्वल टू 0. लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. और ये ग्रीन हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. अब ये जरा मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2. शाबाश, ये मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2. My dear students, this will be 2y minus x. और ये आपका है, दो इक्वेशन है मल्टीप्लाई करना, राइट साइड राइट के साथ मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करना. तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2y स्क्वायर, शाबाश, माइनस 6xy, फिर माइनस xy, फिर जमा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. आप रीअरेंज करें, 3x स्क्वायर पहले लिखे, माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो देखा आपने, जब भी दो लाइन ऑरिजिन में से पास करें मीन्स वो सी वाई इंटरसेप्ट उसमें 0 हो, यानी ये वाली फॉर्म हो y इज इक्वल टू mx, ये फॉर्म हो y इज इक्वल टू mx. अब ये दोनों लाइन ऑरिजिन में से पास हो रही है, स्लोप्स आर डिफरेंट, स्लोप्स डिफरेंट है. y इंटरसेप्ट दोनों का, जो भी लाइन ऑरिजिन में से पास करे उसमें y इंटरसेप्ट 0 होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी? y इज इक्वल टू mx. तो स्टूडेंट्स आपने देखा y 3x स्क्वायर, ये आज हमारा काम था कि देखो, मगर ये कब होगा? जब दोनों लाइन ऑरिजिन में से पास करेगा. ऑरिजिन में से पास ना करे तो फिर तो होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं लिखूँ ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अब ये तो ऑरिजिन में से पास नहीं हो रही, इसमें तो y इंटरसेप्ट 1 है, ये तो यहाँ में से पास होगी, यहाँ से
यहाँ से, और ये एक दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 3। अब ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 1y प्लस 1 इंटू ये क्या होगा 2x माइनस 1y माइनस 2x माइनस 1y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 6x स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा माइनस 3xy। आपने देखा ये तो अब बात चली गई माइनस 9x में भी, फिर ये आप देखें माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, फिर आप ये देखें माइनस 3y, तो x भी है इसमें, xy भी है, x स्क्वायर भी है, इसकी डिग्री 1, ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट भी आएगा, तो फिर तो नहीं है होमोजीनियस। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, डिग्री इसकी डिग्री कैसे 2 है, x पावर 1 y पावर 1 1 प्लस 1 इज 2 डिग्री। जैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि 9x स्क्वायर वाई क्यूब, इसकी डिग्री क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन अ टर्म 2 प्लस 3। कांस्टेंट का कोई रूल नहीं होता डिग्री में। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को गपशप में बताता हूँ कि अगर आपका झगड़ा हुआ, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये पावर्स तो हम तब जमा करते हैं जब बेसिस बराबर हो, तो मैं तो कहता हूँ वो तो ठीक है, वो तो फिर ये भी है कि आप ख़त्म कर देंगे एक, ये तो आपका कहा जाएगा एक्स पावर, यहाँ पे तो ख़त्म न करने वाली बात तो नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपका झगड़ा हुआ किसी लड़के के साथ, आपको नहीं था पता, तो उस एकेडमी से या कॉलेज से उसका दोस्त भी आ गया, तो एक ने आपको 2 पंचेस लगाए और दूसरे ने आपको 3 पंचेस लगाए, तो टोटल कितने मुक्के खाए आपने, 2 जमा 3 5। तो आप कहेंगे सर जी माई डिग्री इज 5, इसका मतलब है कि आपको टोटल मुक्के कितने लगे हैं 5। एक भी कह रहा है सर कसम से मैंने तो 5 मुक्के नहीं लगाए, तो आपने कंबाइन मुक्के खाए 5। अब ये जो 9 है, 9 की मिसाल यानी ये लड़की है, लड़की का जो मुक्का है वो कोई नहीं माइंड करता, दैट्स ओके, मगर लड़के के मुक्के से आप डरें। तो ये 2 मुक्के ये और ये दोनों लड़के, ये तो लड़की है बेचारी, इसका मुक्का तो इतना खास मैटर नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक इस वीडियो में यहां तक काफी है। दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट करा दूं, जब भी एक लाइन ऑरिजिन में से पास करे इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, इसमें सी 0 होगा। जब दो लाइनें ऑरिजिन में से पास करे उनकी इक्वेशन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, कंबाइंड इक्वेशन विल बी अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। और ऐसी इक्वेशन जिसमें सारी नॉन जीरो टर्म्स के डिग्री बराबर हो तो वी से इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2। अभी तो डिग्री की तो आप लोगों ने मैट्रिक्स से पता है आपको कि व्हाट इज डिग्री, डिग्री तो आप सीख के आए हैं, मगर फिर भी अगर किसी को ना पता तो डिग्री इज द सेम फॉर ऑल द टर्म्स। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, अगली वीडियो में यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे, ये मैं नहीं मिटाता, इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच। इसके बाद जो वीडियो है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप उस वीडियो में जाएं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।